नहीं थम रहा अवैध मादक पदार्थों का काला कारोबार। आए दिन पकड़ा जाता है भारी मात्रा में मादक पदार्थ। फिर कहां से आ जाता है आए दिन इतनी मात्रा में नशे का सामान। योगी की मित्र पुलिस की साठगांठ से पनप रहा खुलेआम नशे का कारोबार। पुलिस की सेटिंग गैटिंग के चलते खूब फल फूल रहा है जरायम का काला कारोबार। बालूघाट चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह लेते हैं 20,000 रुपए महीनवारी। लेकिन साहब, ये उन्नाव की पुलिस है जो अपराधों पर भले ही लगाम न लगा सके, लेकिन हर काले कारोबार को बढ़ावे देने में कामयाब है। लेकिन उन्नाव की गंगा घाट पुलिस क्षेत्र की मादक पदार्थों के कारोबार पर नहीं लगा रही है लगाम। नशे के सौदागर खुलेआम पुलिस के एक दरोगा मनोज सिंह को 20,000 रुपए महीनवारी देने की बात को कबूल कर खुलेआम बेच रहे हैं गांजा, जिसका खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। यानी कि गांजे की एक पुड़िया 120 रुपए की बेची जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक गांजे की पुड़िया 80 रुपए में बेची जा रही है। सोशल मीडिया में पुलिस की फजीहत देख देर रात किया गया दरोगा को लाइन हाजिर। और इस बड़ी खबर पर उन्नाव से हमारे संवाददाता भानु चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भानु, बताएं कि उन्नाव में आए दिन अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की जाती है, मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं भारी मात्रा में, बावजूद इसके इतनी बड़ी मात्रा में नशे का कारोबार फिर भी फल फूल रहा है। जी बिल्कुल, रोशनी जी बताना चाहेंगे जनपद उन्नाव जनपद जो कि देश विदेश में सुर्खियों में काफी लंबे समय छाया हुआ है जी, और अपराध को लेकर के छाया हुआ है। मादक पदार्थों कारोबार तो होता ही रहा है, लॉकडाउन के बीच भी काफी चरम सीमा पर यहाँ पर मादक पदार्थों कारोबार रहा है। और हम कहें तो अभी नवागत पुलिस कप्तान सुरेश राव कुलकर्णी जो आनंद कुलकर्णी है, इन्होंने 4 दिसंबर से ही मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा था कि जनपद में अपराध और या मादक पदार्थों कारोबार पर अंकुश लगाने का पूरा काम करेंगे। और जब से 4 दिसंबर बीते 4-5 दिन ही हुए हैं, तब से लगातार जनपद में मादक पदार्थ, चाहे अल्कोहल हो, शराब हो या गांजा, जरायम हो, चरस हो, इसमें इस तरह के पदार्थों पर लगातार पुलिस दबिश डाल करके, स्वाट टीम दबिश डाल करके उसका खुलासा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब आए दिन इतनी भारी मात्रा में मादक पदार्थों का कारोबार नष्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो फिर इतनी मात्रा में कारोबार, ये जो मादक पदार्थ है ये कहाँ से आ रहा है? या मादक पदार्थों कारोबार है या कुबेर का खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है जनपद में? जी भानु, जब सत्ता में सरकार आई थी तो उसने बड़े बड़े दावे किए थे। अब जो सत्ता में सरकार भी है, सब कुछ है, बावजूद इसके जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वही पुलिस प्रशासन, वही अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं साठगांठ के। किस तरीके से देखा जाए, जो जनता की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है वो खुद आरोपित है। जी बिल्कुल, अगर सत्ता की बात करें तो योगी सरकार के 3 साल का कार्यकाल लगभग बीत चुका है उत्तर प्रदेश में, जबकि उनका विजन था, उनका विजन था कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाऊंगा, अपराध मुक्त समाज बनाऊंगा, बेटियों महिलाओं की रक्षा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए धरातल पर तो उसका उल्टा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्नाव जनपद का जिलाधिकारी गए, उन्नाव जनपद के इतिहास में पहली बार किसी जिलाधिकारी को निलंबित किया गया था कंपोजिट ब्रांड घोटाले में। इसके पहले देखा जाए अभी अपराध की बात करें तो चाहे वो विधायक कांड रहा हो या बिहार कांड रहे हो या अन्य कांड रहे हो, इन कांडों पर महिलाओं को लेकर के इस तरह से अत्याचार अपराध जनपद में हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत निंदनीय, शर्मनाक है। योगी सरकार की पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भानु हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।